एक ये वाला होमवर्क था, जिसने नहीं करा करे मुझसे आज शेयर करे अभी इंशाल्लाह। ओके। सेकेंडली, ये वाली इस पे बात पे आते हैं, इस बात पे आते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था जो मैंने करने को कहा था, डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला, ये किस किस ने कर लिया, नहीं करा, क्या सीन है, क्या अपडेट है इसकी? मेरे से ये नहीं हुआ। ये सर ट्राई किया था लेकिन ट्राई किया था लेकिन हुआ नहीं। आप लोगों से बताएं, बाकी बच्चे जो हैं वो क्या कह रहे हैं। उमर, आप सर बताओ, मुझे किया? भी नहीं आया था। ये आई इतना डिडंट अच्छी बात अंडरस्टैंड है इट। ना। ये इतना अच्छा बहाना है, इतना टाइट बहाना है कि सर मैं भूल गया, मुझे याद आता नहीं था। क्योंकि मैं अब इसमें क्या ही बोल दूंगा। लेकिन ये है कि चलो, खैर है, कोई नहीं। अभी सिमिलर सिमिलर क्वेश्चंस दूंगा ना, तो उसमें फिर बोल के दिखाएंगे वाली बात। बट चले, फिर भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप में से कोई भी मुझे टोपी नहीं गिरा रहा। एंड होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा। ठीक है। इसमें मैंने ना यहाँ फिर से स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, तो स्टेप्स को ही फॉलो कर लेते हैं। पहला स्टेप हमें क्या कह रहा है सर? राइट इक्वेशन बाय इक्वेशन डेटा। मतलब आपने, ओ माय डेज, गाइस आप लोग को मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस। इसमें लिखा हुआ है राइट इक्वेशन बाय यूजिंग गिवन डेटा। तो आपने इक्वेशन को लिखना है बाय यूजिंग गिवन डेटा। क्वेश्चन को रीड करते हैं। बैलेंस द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू हॉट concentrated aqueous sodium hydroxide. The products are chloride, ClO3, आइंस एंड वाटर। तो सर गिवन डेटा जो है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह गिवन है, इससे हमने इक्वेशन को लिखना है। सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है सर, ये क्या होता है, ये क्या, ये कौन सा वर्ड है? राइट, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये एक थोड़ी नई टर्म है आप लोग के लिए, इसको डिस्कस करेंगे। विच टेक्स प्लेस व्हेन क्लोरीन इज एडेड। क्लोरीन मतलब कि आपने यहाँ पे लिख दिया सर Cl2। ठीक है। व्हेन Cl2 इज एडेड टू हॉट concentrated aqueous sodium hydroxide। आप इसके अंदर aqueous sodium hydroxide को ले रहे हैं। द प्रोडक्ट्स आर क्लोराइडाइन एंड ClO3 minus ions and water plus water। अच्छा जी, अब जरा इनको गौर से देखें। मुझे बताएं, ये Na कहाँ गया? अब जरा रिलैक्स होकर खुद सोचो। जब आप Cl2 को Na के साथ रिएक्ट करेंगे तो डोंट यू थिंक NaCl प्रोड्यूस हुआ होगा एंड NaClO3 प्रोड्यूस हुआ होगा। अब ये रिएक्शन आप लोग के लिए इतना बेसिकली न्यू रिएक्शन है, बिकॉज आप लोगों ने अभी ग्रुप 17 नहीं पढ़ा, राइट? वरना ये ग्रुप 17 के अंदर हम इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर मैं राइट साइड वाले पोर्शन को देखूँ ना, तो मेरे पास ये राइट साइड वाला जो पोर्शन है ये आयोनिक फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। ये जो मेरे पास ना नेगेटिव नेगेटिव आइंस लिखे हुए हैं बेटे, ये आयोनिक फॉर्म के अंदर है। और जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है इस पे Na लिखा हुआ है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज दैट, मैं इसको भी जो है ना Na को हटा के इसको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। आई बी राइटिंग इट लाइक दिस। और यहाँ से हमारा जो है ना Na भाई हो जाएंगे गायब। जब Na भाई गायब हो जाएंगे तो हमारे पास ये हाइड्रोक्साइड आयन आ जाएगा। अब मुझे ना ऑफ कोर्स ये इक्वेशन भी आयोनिक फॉर्म वाली लग रही है, अब यहाँ पे सारा काम किया जा सकता है। मुझे बताएं, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? यस और नो? गॉट सर इट? वो तो यस। ठीक है लेकिन आपने एन क्यों आया आपको? मुझे देखो, होता पता है क्या है? डू यू नो हाउ टू राइट आयोनिक इक्वेशंस? यस। कैसे लिखते हैं बताओ? हम उसमें स्पेक्टेटर आइंस को कैंसिल करते हैं। स्पेक्टेटर आंसर को कैंसिल कर। हाँ, ये Na भाई ना यहाँ हुआ करते थे और यहाँ हुआ करते थे, और जब इसको बैलेंसिंग करेंगे तो इसके 2 मोल्स आएंगे। मतलब आपको 2 Na मिलेंगे ऑफ कोर्स। मतलब मैं आई एम टेलिंग यू अबाउट द रेशो, कि ये Na बेटा यहाँ पे और यहाँ पे कन्वर्ट हुआ हुआ है। तो ये Na यहाँ पे उन्होंने एग्जामिनर ने मेंशन नहीं करा हुआ, यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। जब भी आपको, अगर मैं इजी अल्फाज में बोलूँ, एग्जामिनर सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलता है, कोई भी आपको हाइड्रोक्साइड लगाए, आप बेटा वहाँ पे OH लिखो। बिकॉज आप लोग आयोनिक इक्वेशन जो हमारे पास ये वाली कैलकुलेशन होती है ना, रिडॉक्स वाली, ये कभी भी आप मेजर इक्वेशन में नहीं कर सकते। आपको उसके लिए इक्वेशन आयोनिक फॉर्म के अंदर ही चाहिए। तो आपके पास अभी ये इक्वेशन आयोनिक फॉर्म के अंदर है, बिकॉज देखो ये जो Cl2 और H2O ये तो न्यूट्रल स्पीशीज है, बाकी तीनों आइंस है। अब हमारे पास बैलेंसिंग हो पाएगी, अब हम रिडॉक्स का पूरा प्रोसेस कर सकेंगे। डज दैट मेक सेंस? यस यस। ओके। यस। तो स्टेप 1 हो गया सर हमारा, दिस इज आवर स्टेप 1। ओके, मैं यहाँ छोटा सा मेंशन भी कर दूं, दिस इज माय स्टेप 1।
1। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 क्या है? आइडेंटिफाई द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सर, ये बात कल भी डिस्कस की थी, जरा गौर से करते हैं। यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं सर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या हो रहा है? आई कैन सी कि यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे आई डोंट नो, तो मैं इसको x ले रहा हूँ बेटा। x प्लस 3 टाइम्स -2 equals to -1, so it's gonna be like 3 to the 6 -6, x equals to -1 प्लस 6, x equals to +5। तो यहाँ पे ये +5 है, मतलब एक तरफ आपके पास जो है ना, नीचे की तरफ समझो, नीचे कह रहा हूँ, इस वाले की तरफ -1 है, और इधर बेटा यहाँ पे ये +5 है। ठीक है। सो अब मैं बेसिकली ये देख रहा हूँ कि सर आपके पास ना क्लोरीन एक तरफ से ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक तरफ से रिड्यूस हो रहा है। ओके जी, यस और नो? Yes. Yeah. बाय द वे, एक छोटी सी बात, वैसे तो हमें पता है ये वाली बात, ये मैं डिस्कस करना भूल गया था, कि देखो जो रिडॉक्स, बल्कि नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नीचे आते हैं, पहले क्वेश्चन को करते हैं, फिर बात करेंगे, या कर लेते हैं, चलो एक सेकंड लगाते हैं। अच्छा, बेसिकली जो ये वर्ड था ना रिडॉक्स, रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? रिडॉक्स बेसिकली रिडक्शन ऑक्सीडेशन से हमने रिडक्शन का पार्ट और ऑक्सीजन का पार्ट, इन दोनों को मिला के ये वर्ड बना है। बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जहां पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो। रिएक्शंस वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब कि एक ऐसा रिएक्शन जहां रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और साइमल्टेनियसली हो रहा हो, मतलब साथ साथ हो रहा हो, तो वो रिएक्शंस क्या कहलाते हैं बेटा? रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं। गाइस, एम ऑडिबल? Yes. Yes. Yes, sir. मतलब ऐसे रिएक्शन जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा हो। एक तो बात ये वाली हो गई कि साइमल्टेनियसली हो रहा हो, दूसरी बात ये होती है कि वो दोनों सेम डिग्रीज पे हो रहा हो, मतलब जितना एक स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रहा है उतना ही दूसरा स्पीशी रिड्यूस भी हो रहा हो। ठीक है, और ऐसे ही कुछ हो रहा है यहाँ पे। आगे चलते हैं, जरा नीचे आते हैं इस वाले केस पे। अब यहाँ मैंने सर थोड़ा गौर किया है, तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि इधर व्हाट्स हैपनिंग, कि मेरे पास ये जो क्लोरीन भाई है वो इस केस पे, या मैं इसको ना पूरा पर्पल से ही लिख रहा हूँ, ताकि ना जितनी भी वर्किंग होगी ना वो उसको पर्पल से कर लेंगे। ओके, यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि क्लोरीन बेसिकली 0 से -1 पे जा रहा है, मतलब कि क्लोरीन डिक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज हो रहा है बाय, आई वुड से -1, और वहां पे इंक्रीज आ रहा है 0 से बाय +5। अब आपने ना बेसिकली जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको इसको बैलेंस आउट करना है, मतलब जितना रिडक्शन हो रहा है उतना ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुने, यहाँ एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। मुझे बताएं, आपके पास जो क्लोरीन है वो रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ एक जगह है, राइट? यस और नो? Yes. Yeah. Yes. और प्रोडक्ट साइड पे क्लोरीन आपको दो जगह नजर आ रहा है, राइट? यस और नो? Yes. Yes. और एक जगह पे बेटा वो रिड्यूस हो रहा है, एक जगह पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, इजंट इट? Yeah. Yes. सो बेसिकली एक ऐसा रिएक्शन जहां पे रिएक्टेंट साइड पे एक चीज हो जो कि प्रोडक्ट साइड पे जाके ऑक्सीडाइज भी हो रही हो, रिड्यूस भी हो रही है। रिएक्टेंट साइड पे कोई एक चीज हो जो कि प्रोडक्ट साइड पे जाके ऑक्सीडाइज भी हो रही है और रिड्यूस भी हो रही है, तो ये रिएक्शन कहलाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, रिएक्शंस इन विच द सेम स्पीशीज बोथ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। जैसे कि यहाँ क्लोरीन है, देखें क्लोरीन इधर 0 से -1 पे जा रहा है, तो यहाँ पे बेटा वो क्या हो गया? रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे आके ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सेम स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस, तो वो क्या कहलाता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। इजी स्टफ। ओके जी, गॉट इट? आगे चलो। Yes. Yes. ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सर, हम लोग इस बात पे आ गए हैं। अब यहाँ पे मसला सारा आ रहा है कि ये +5 है, ये -5 है, ये तो सर मसला है, हमें इसको बराबर करना है। तो पता है मैं क्या करूंगा? मैं इसको -5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा बाय 5। इस -5 को पहले मैं जरा इस इक्वेशन को लिखता हूँ। ये चलो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, इसमें नीचे लिख देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड।
हाँ जी, तो जरा इसको करते हैं डुप्लीकेट, नीचे लेके आते हैं। हमें ना ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना था ना, तो अल्लाह अकबर, मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ना, मुझे ये लग रहा है कि अगर सर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ना बाय 5, तो ये -5 हो जाएगा, राइट? ऐसा ही है, यस और नो? Yes. अब Yes. असूलन अगर देखा जाए तो सर आपने ऊपर वाले पार्ट में, जब ऊपर वाले क्वेश्चन में जब ये काम किया था ना, तो आपने दोनों जगहों पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, राइट? दोनों जगहों पे 5 से मल्टीप्लाई किया था। बट यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे बताएं बेटा, मैं इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो जाएगा? दोबारा 0 ही हो जाएगा, इजंट इट? Yeah. है ना? Yes. ऊपर आपने सर पीछे मल्टीप्लाई इसलिए किया था, अगर ऊपर आए, ऊपर देखो मेरी बात सुनो, ऊपर ये 5 था ना, रुको रुको रुको, ऊपर ये +2 था, तो +2 टाइम्स 5 करेंगे तो ये आपके पास +10 हो गया था। तो ये फिर +10 से प्लस, आपके पास समझे 12 तक की कहानी जा रही थी, राइट? नहीं नहीं, 5 3 15, सॉरी सॉरी, 15 तक की कहानी जा रही थी, 5 2 10, हाँ, +10 से +15 तक की कहानी जा रही थी, राइट? तो ऊपर वाले केस में आपके पास बेसिकली जो है ना, दोनों आयोनिक फॉर्म में थे, तो इसलिए आपने रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया। यहाँ +10 की कहानी हो गई थी, बेसिकली ये +2 था, ये +3 था, तो मैंने इसको +10 से +15 कर दिया था, राइट? बट नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर मसला सारा ये है कि देखें सर, ये तो सिर्फ सादा है, ये ये तो बेसिकली न्यूट्रल एलिमेंट है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करने से कोई फायदा हमें होगा नहीं। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं सिर्फ इसी को मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेता हूँ। उसका रीजन इस तरह समझिएगा कि देखें बेटा, हमें एंड में मोल बैलेंसिंग तो करनी होती है, राइट? तो एंड में जब मोल बैलेंसिंग करनी होगी तब की तब देखेंगे, तब उन मोल्स को बराबर ले लेंगे, ठीक है? तो अब मेरे पास रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बैलेंस हो गया, इजंट इट? यहाँ तक कोई मसला? No, sir. No. ओके, सो नाउ अब स्टेप 3 पे आ रहे हैं। दिस वाज आवर स्टेप 2। स्टेप 3 क्या था? बैलेंस द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, लुक फॉर द ओवरऑल चार्ज एंड देन बैलेंस द ओवरऑल चार्ज ऑफ द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है? अच्छा, ये स्टेप 2 और स्टेप 3 हमने ना इकट्ठा यहीं पे कर लिया, ओके? स्टेप 2 स्टेप 3 हमने यहाँ पे कर लिया, इस तरह करके समझे? ये आपके पास बेटे स्टेप 2 वाला केस है, 2 और 3। अब स्टेप 4 पे आते हैं। स्टेप 4 क्या था सर? कि आपके पास लुक फॉर द ओवरऑल चार्ज एंड बैलेंस द ओवरऑल चार्ज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है? अब मैं यहाँ स्टेप 4 पे आ रहा हूँ। दिल करता है स्टेप 4 में क्या तरीका क्या होता था कि सर हमें ना ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना होता था। यहाँ पे बेटा 0 है, यहाँ पे -1 है, तो ओवरऑल -1 हो गया। यहाँ पे बेटा 5 टाइम्स -1 है, मतलब -5 है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, इनको ऐड करेंगे तो आपके पास -5 -1 मतलब -6 हो गया। मतलब कि सर प्रोडक्ट साइड पे -6 है, रिएक्टेंट साइड पे -1 है। अब इसको बराबर करना है, क्या करूं मुझे बताएं? मुझे रिएक्टेंट साइड को -6 में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? रिएक्टेंट साइड पे आई हैव -1, मुझे उसको -6 में कन्वर्ट करना है। समवन इज सेइंग समथिंग? हाँ, क्या करेंगे सर? हम हाइड्रोक्साइड आयन को, मतलब पहले तो सर हम कह रहे हैं कि इसको ना कुछ ऐसी सेटिंग हो कि ×6 हो के -6 आ जाए। तो इसका तरीकाकार क्या है कि सर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 6 से। जब आप इसको ×6 कर देंगे तो ये 6 टाइम्स -1 हो जाएगा, और जब ये 6 टाइम्स -1 हो जाएगा तो फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, आपके पास सारा मसला क्लियर हो जाएगा, राइट? तो आप इसको ×6 कर दें तो आपके पास क्या होगा? -1 टाइम्स 6 -6 हो जाएगा। अब ये दोनों चीजें आपके पास सेम हो गई है, ऐसा ही है। इस इक्वेशन को अब हम कॉपी करके नीचे ले आते हैं। देखिए सेम वही स्टेप्स है ना, इसमें कुछ और नया तो मैं कर नहीं रहा। लास्ट वाला पॉइंट क्या है सर? नाउ बैलेंस द ओवरऑल मोल्स। ओवरऑल मोल्स कैसे बैलेंस करेंगे? देखें सर, यहाँ पे हमारे पास 5 है, 1 है। अच्छा, ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पे कितने? 6 है, और यहाँ पे 3 है, ओके। हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं? 6। 6 हाइड्रोजन से यहाँ 2 है, तो बेटा मुझे इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो हाइड्रोजन को सही करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा? 3 लगा दूंगा, ताकि 3 2 6 हो जाए। अब जरा ऑक्सीजन को तो कंसिडर करते हैं, इसको मैं 3 जरा सही से लिखूं। करता है तेरी बात। अच्छा जी,
यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन की बात करें बेटा, यहाँ 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हमारे पास 3 ऑक्सीजन है और +3 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए बेटे, यस और नो। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 3 लगा दो भाई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई आपकी। गॉट इट गाइस, एम ऑडिबल? Yes, Yes. sir. मतलब कि सर अब इंशाल्लाह दुनिया की कोई इक्वेशन आ जाए, हमने स्टेप्स यही फॉलो करने हैं बेटा। वो आइंस्टाइन की टक्कर की इक्वेशन आपको निकाल के दें तो आपने कोई परेशानी नहीं करनी, आपने उनके सामने पहले स्टेप्स लिखने हैं, आपने उनको बोलना है कि बस सर हम स्टेप्स लिखने दें, उसके बाद आपको बताते हैं, और आपने बस स्टेप्स को फॉलो करना है, फिर ऑटोमेटिक सारा काम होगा। हमारे इंशाल्लाह केमिस्ट्री टोटल ऑटोमेटिक है, कुछ मैनुअल नहीं है, नो मैनुअल गेयर्स गाइस। ओके जी, अंडरस्टूड, ये बात समझ आ रही है सबको? Yes. ओके, देख लिया इसको एक दफा प्लीज, पॉइंट्स को भी नजर मार लें, शाबाश। 1 मिनट लगाए, एंजॉय करें थोड़ा सा, देखें इसको। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस चैप्टर। बस छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, उनको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया है रीडॉक्स के सारे क्वेश्चंस बेटा इसी लॉजिक इसी चीज से होंगे, बगैर घबराए टेंशन लिए सारे कामों को कर लीजिएगा। ऊपर आते हैं जरा थोड़ा सा, स्टार्ट से एक नजर मार लेते हैं। ये वाला पार्ट हो गया था, मैंने अभी बताया कि बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस वो होते हैं जिनमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होता है साइमल्टेनियसली। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। फिर इसके अलावा ये सारी बातें कि गेन ऑफ ऑक्सीजन वाला सीन, हाइड्रोजन वाला, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, की सारी बातें हो गई थी। रूल्स फॉर ऑक्सीडाइजिंग, रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर वाला पार्ट भी हो गया था। एंड ये वाला माशाल्लाह पार्ट हो गया था, इसमें अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो भी मुझे बता दे, ठीक है। एंड देन बैलेंसिंग रिडॉक्स एक रिएक्शन वाला जो काम है, जो मेजर हमारा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे स्ट्रगल करते हैं थोड़ा, ये पूरा पार्ट पढ़ लिया। देखो यहाँ भी माशाल्लाह रूल्स गिवन है और यहाँ भी रूल्स गिवन है, आप लोग किसी भी एक को फॉलो कर लो। ये एक आदत हमारा होमवर्क है, इसको जरा लेके चलते हैं नीचे, इसको भी डिस्कस करते हैं। इसको करते हैं कट। ये कट पे वो क्यों नहीं हो रहा, कट है नीचे लेता छोड़ो। ओए ओए ओए। हाँ जी, चले आ जाए। ये अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट हो गया। अब जरा ना, अच्छा देखो मैंने डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बता दिया ना, कि जिसमें सेम स्पीशी ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, ठीक है, तो वो आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाता है। आगे चलते हैं, ये वाला जो पार्ट था व्हाट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, इसको देख लेते हैं। देखिए मेरी बात सुने, अब मैं आपसे बोलता हूँ, हमारे पास ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को समझने का बेस्ट तरीका होता है, आप ना वर्ड थोड़ा सा सोचो दिमाग में, ब्लीचिंग एजेंट। मैं बोलता हमारी जैसे घरों में होता है ना, कि अम्मी कहती हैं कि भाई वो ब्लीच उसको ले आओ, ब्लीच को ले आओ, तो वो ब्लीच बेसिकली क्या है, वो ब्लीचिंग एजेंट है। मतलब अगर मैं उसको कहीं डाल रहा हूँ, मैं किसी कपड़े के ऊपर अगर उसको बेसिकली लगा दूंगा, उसको अप्लाई कर दूंगा, तो वो कपड़े को ब्लीच कर देगा। मतलब वो कौन सा एजेंट हो गया बेटा, ब्लीचिंग एजेंट हो गया। कौन सा एजेंट हो गया, Teaching agent. ठीक है। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या सेटअप होता है कि सर अगर आप इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहीं पे ऐड कर देंगे, कहीं पे लगा देंगे, कहीं पे अप्लाई कर देंगे, तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। देखो जैसे ब्लीचिंग एजेंट क्या कर रहा था, क्या ब्लीचिंग एजेंट खुद ब्लीच हो रहा है, नहीं सर, वो तो कपड़े के ऊपर जो स्टेन था उसको ब्लीच कर रहा है। आपने ब्लीचिंग एजेंट को अप्लाई किया ऑन अ क्लॉथ, एक छोटा सा जो क्लॉथ का पीस था, कपड़े का पीस था, उस पर अप्लाई किया, तो क्या हुआ सर, वो कपड़ा ब्लीच हो गया, इजंट इट। तो इसी तरह अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे, तो सर जब मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कहीं पे लगाऊंगा तो क्या होगा, वो चीज ऑक्सीडाइज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी गाइस, Oxidized. ऑक्सीडाइज। मतलब कि सब्सटेंस Oxidized. विच ऑक्सीडाइजेज अदर स्पीशी एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, बेसिकली इट इज अ सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर स्पीशी एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, जो कि किसी दूसरे स्पीशी को ऑक्सीडाइज करेगा और इटसेल्फ क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि दूसरे स्पीशी को, अब देखें जाहिर बात है बेटा, अगर मैं किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा हूँ ना, तो मुझे खुद रिड्यूस होना पड़ेगा, बिकॉज सर सारा मैकेनिज्म तो रिडॉक्स का है। एक स्पीशी अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस होना पड़ेगा, तभी तो जाके रिडॉक्स रिएक्शन होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइजेज अदर स्पीशी इन इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड। तो हम कहते हैं कि देखें सर, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद से रिड्यूस हो रहा है, तो उसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि सर वो खुद से तो रिड्यूस हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे अगर आते हैं,
हम यहाँ पे देखें, मेरे पास ये H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको आपने यहाँ पे रिएक्ट कराया आयरन के साथ। तो आप यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन -1 से कहाँ जा रहा है, -2 पे। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और आयरन आपके पास Fe+2 से +3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो H2O2 is acting as oxidizing agent as itself getting reduced। वो itself क्या हो रहा है बेटा, रिड्यूस हो रहा है। वो खुद से -1 से -2 पे चला गया, मतलब कि सर वो खुद से क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। गाइस डज दैट मेक सेंस? ये बात समझ आ रही है? Yeah. एंड Yes. हम कहते हैं सर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, तो सर वही बात हो गई कि रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा। इट इज अ सब्सटेंस व्हिच रिड्यूसेस अदर स्पीशी एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज। तो दूसरे को रिड्यूस करेगा, वो खुद से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है सर, अब मुझे बताएं, जब रिड्यूसिंग एजेंट खुद से ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका तो सर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आ जाए H2O2। अब सर ये क्या कहानी है, H2O2 वहां भी यहाँ भी। तो बेटा H2O2 वन ऑफ दोज कंपाउंड्स है जहां पे अगर नीड होगी ना कि H2O2, हम सेटिंग की नीड होगी, सिस्टम की डिमांड होगी कि बेटा आपको एक्ट करना है एज रिड्यूसिंग एजेंट, तो H2O2 वहां एक्ट कर लेगा एज रिड्यूसिंग एजेंट। कहीं डिमांड होगी कि उसको रिएक्ट करना चाहिए एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी रिएक्ट कर लेगा। अब जब मैं ये बात कहता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा ये किस तरह एक्ट कर रहा है? तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा। जहाँ एक नॉर्मल बच्चा आके खुद देख के बोलेगा कि सर आयरन +2 से +3 जा रहा है, मतलब आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है तो H2O2 बिहेव कर रहा होगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस वाले रिएक्शन पे आएंगे, आप बोलेंगे सर आयरन +3 है, +3 से बेटा +2 में जा रहा है। तो आयरन मुझे बताएं आयशा, आयरन क्या हो रहा है, आयरन रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यस और नो? Yes. अगर आयरन बेटा रिड्यूस हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि H2O2 किस तरह बिहेव कर रहा है, एज रिड्यूसिंग एजेंट, इजंट इट? तो G. थोड़ा सा सेटिंग देखनी पड़ेगी क्या हो रहा है। यहाँ पे H2O2 बेसिकली -1 से सर 0 पे जा रहा है, मतलब खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर बेटा वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब वो बिहेव कर रहा है एज, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके जी, अंडरस्टूड दिस थिंग, क्लियर है? Yes. Yeah. हम कहते हैं H2O2 गेट ऑक्सीडाइज टू O2 देयरफॉर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अब आपके पास ये दो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने होमवर्क से करने हैं। ठीक है, होमवर्क भरपूर है बेटा, क्लास वर्क बहुत कम है। रिडॉक्स का चैप्टर है, थोड़ा रिलैक्स हमें हो जाता है। वो कह रहे हैं विच स्पीशीज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड विच स्पीशीज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा स्पीशी आपके पास एक्ट कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कौन सा स्पीशी एक्ट कर रहा है एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करना है, प्रॉपरली देखना है। देखें, आप यहाँ पे आएंगे K2Cr2O7 में, इसमें ना एक और एग्जाम्पल भी ऐड करता हूँ। रुको रुको रुको, काम भरपूर होना चाहिए। रुके रुके रुके, बल्कि इसमें से ना इस वाले को करते हैं गायब। ओ माय डेज, दिल करता है तेरी बातें। ये मैं करा देता हूँ, एक मैं करा देता हूँ, रुकिए जरा। ठीक है, अब ना हमारे पास जो मशहूर जमाना, अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, तो हमारे पास आई एम गोना से कि टू मोस्ट पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उनमें से पहले का नाम है, फर्स्ट वाले का नेम है KMnO4। इसको हम कहते हैं पोटाशियम मैग्नेट।
ठीक है, इसको बेसिकली पोटाशियम पर मैग्नेट कहा जाता है। मैं अगर इसका नेम भी लिखूं, तो इसको हम कहते हैं पोटाशियम पर मैग्नेट। मैंगनेट। अब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, ये बेसिकली ना एक्ट करता है इन एसिडिक कंडीशन। एक छोटी सी बात ऐड कर रहा हूँ, यूजुअली, नॉट यूजुअली, हर केस में, इट एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम। सर ये एसिडिक मीडियम की क्या सेटिंग है? एसिडिक मीडियम का मतलब होता है कि बेसिकली इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। जैसे कि अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ ना, अच्छा इसकी इक्वेशन ना लिखने का तरीका है, ठीक है गाइस, एम ऑडिबल? आप लोग को आवाज आ रही है? जी सर। Yes. अच्छा, मैं जब इसकी इक्वेशन लिखता हूँ ना, बच्चे कहते हैं इसको याद करना है सर, तो मैं अब लिख रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे ना, आप लोगों को खुद ब खुद याद हो जाएगा। मुझे बताएं, KMnO4 का नाम सुन के हर बच्चा MN की पहले इसको तो ये लिख ही देगा ना कि सर ये KMnO4 है, राइट? ऐसा ही है। ये तो सब, ये तो किसी को याद नहीं करना पड़ेगा ना कि सर के आएगा पहले, M आएगा फिर O के नीचे 4 लगेगा। ये तो किसी को याद नहीं करना पड़ेगा ना, ये तो याद है ना ऑफ कोर्स। जी. अब आयनिक इक्वेशन है तो के उड़ा दे और यहाँ लगा दे माइनस, ठीक है, और यहाँ लगाए एरो। सिंपल सिंपल, पहले मैग्नीज बनाए। मैग्नीज 2+ में होता है। मुझे बताएं, यहाँ आपके पास 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब कि सर यहाँ 4H2O2 बनेगा। इजी सीन। फिर सर आप एसिडिक मीडियम कह रहे हैं, मतलब कि H पॉजिटिव आयन के बगैर ये काम तो मुश्किल ही हो जाएगा, ठीक है। H पॉजिटिव आयन के बगैर ये काम तो सर मुश्किल ही हो जाएगा। अब आपको, बिकॉज एसिडिक मीडियम का क्या मतलब है कि बेटा एसिड है मेरे पास, राइट? अब यहाँ सारा सेटिंग ऐसी है कि देखें सर, आपने हमको क्या बताया कि यहाँ 4O2 था, तो 4 ऑक्सीजन था, तो यहाँ 4H2O लगना था। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। यहाँ हमारे पास 1 है, तो बेटा यहाँ भी 8 लगा दो, ठीक है, यहाँ 8 लगा दिया। अब बात सारी ऐसी है सर, आपको ओवरऑल बैलेंस, ओवरऑल चार्ज बैलेंस करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, -1 प्लस 8 टाइम्स +1, तो -1 और +8, ठीक है, ये कितना हो गया हमारे पास? +7 हो गया, राइट? ऐसा ही है, यस और नो? और ये यहाँ पे +2 है। तो मुझे इसको बराबर करना था। इसको बराबर करने के लिए मुझे यहाँ पे बेसिकली +7 है ना, यहाँ पे देखो देखो देखो, दोबारा -1 +8, यहाँ बेटे +7, यहाँ बेटे +2। तो इसको बराबर करना था ना, तो मैं पता क्या कर रहा हूँ, मैं इसको -5 कर दूंगा। +7 -5 +2 हो जाएगा। -5 कैसे करूंगा सर? यहाँ पे 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दूंगा। ये लीजिए, आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। एंड अगर मैं इस केस पे आता हूँ, सो आई एम गोना से कि देखें सर, यहाँ पे मैग्नेट जो होता है ना बेसिकली, इसका अगर आपको वो निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो कैसे निकालेंगे सर? इसको एक्स ले लेते हैं। मैं इसका निकाल रहा हूँ, ओके। एक्स प्लस 4 टाइम्स -2 इक्वल्स टू -1, एक्स 4 टू ज़ा -8 इक्वल्स टू, ओ माय डेज, इसको इक्वल्स टू -1 कहना है। मुझे पहले बताया मैं -1 के बराबर क्यों ले रहा हूँ बेटा? क्योंकि सर ये पूरा आयन आयन का चार्ज है। और ये मुझे बताओ, ऑक्सीजन मैंने -2 क्यों लिया है? क्योंकि वो ऑक्सीजन का होता है -2 ऑक्सीजन नंबर, सर आपने पॉइंट्स में लिखवाया है। तो 4 टू ज़ा 8 होता है, 4 टू ज़ा -8 हो जाएगा, इक्वल्स टू -1। एक्स इक्वल्स टू, इस इक्वेशन को नीचे रखते हैं, एक्स इक्वल्स टू -1 +8, एक्स इक्वल्स टू +7। बेटा यहाँ पे ये +7 है और वहां पे +2 है, ठीक है। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका जो कलर चेंज आता है ना, वो आता है पर्पल टू कलरलेस। हम ऐसे कहते हैं पर्पल, जो कलर चेंज आता है। आप कलर चेंज से भी इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कलर चेंज वो क्या आता है बेटे? पर्पल टू कलरलेस। गॉट दिस थिंग? बात समझ आ रही है? Yes. Yes sir. ओके। अब हमारे पास है बेसिकली पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसको हम K2Cr2O7 कहते हैं। दिस इज पोटेशियम
डाइक्रोमेट। ठीक है, अगेन ये भी एसिडिक कंडीशन के अंदर ही काम करेगा, एक्स इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम से होता पता है क्या है, इसकी एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, दैट्स इट। मतलब ये मोर एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, विदाउट एसिड क्या होगा वो वाली बात भी है, नॉट पार्ट ऑफ ए सिलेबस दो। वो उसमें ये है कि ये +2 तक नहीं होता, ये MnO तक कन्वर्ट हो जाएगा, MnO तक। तो वो फिर अगेन ख्वारी वाली कहानी है, छोड़े उसको। ख्वारी तो नहीं, बड़ा आसान है। अब अगेन ये जो K2Cr2O7 है, इसको देख के हमें K रिमूव करना है सर, हमको मालूम है। अब आप ये 2K रिमूव करेंगे ना, तो यहाँ पे आप -2 लगा देंगे। ओके, सो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, Cr2O7 2 सर आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, ये हो जाएगा Cr3+ के अंदर। ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सर यहाँ पे क्रोमीन क्रोमीन के 2 हैं, तो हमें यहाँ करना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे आयशा बताएं, यहाँ 7 वाटर है, तो मैं क्या करूं बेटा, वहां कितने लिख दूं? 7 वाटर है ना, सॉरी सॉरी 7 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ वाटर कितना लिखूं? आयशा एम ऑडिबल? Um, yes, wait, let me think. मैंने ऊपर क्या किया था, 4 ऑक्सीजन थे, तो मैंने कितने वाटर ले लिए थे? 4 ले लिए थे, Four राइट? to तो अब seven यहाँ to 7 seven. ऑक्सीजन है, तो 7 वाटर ले लें सर। ठीक है, इजी सीन। एसिडिक मीडियम से है, तो इसका मतलब सर H+ आयन तो होगा ही होगा। अब मुझे बताएं यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 4 टू जा, सॉरी 7 टू जा, कितने हाइड्रोजन है? 14 है, राइट? गाइस कैन यू हेयर मी? एम ऑडिबल? ओ माय डेज। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितने बेटा, 7 टू जा 14 है ना, राइट? तो आप यहाँ भी 14 लिख देंगे। अंडरस्टूड, ये बात तो समझ आ रही है। अब यहाँ पे देखो चार्ज कितना है, -2 +14, और यहाँ कितना है, +3। ये +12 हो गया, यहाँ +3 हो गया। अब मुझे बता, +12 को +3 बनाना है, क्या करूंगा? बल्कि नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, एम ऑडिबल? ये देखो, ये 2 टाइम्स 3 है ना, तो 2 टाइम्स थ्री प्लस को थ्री फोर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 2 टाइम्स +3, तो ये 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे -2 +14, तो इट्स गोना बी +12। अब मुझे +6 को बेसिकली +12 को +6 बनाना है, तो मैं -6 कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे कुछ 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है जी, अगर हम यहाँ पे आए, तो इधर हम कहेंगे कि सर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x + 7 टाइम्स -2 इज इक्वल्स टू -2, 2x 7 to the 14 equals to -2, and x equals to -2 + 14 अपॉन 2। शाबाश, जल्दी बताएं क्या आंसर आ रहा है? 6 आएगा सर। जी बेटे, 6। +6 आएगा, राइट? तो यहाँ पे ये +6 है सर, यस। वहां जाके +3 हो रहा है। और कलर चेंज की बात करें, तो इसका कलर चेंज आता है बेसिकली, कलर चेंज हम उसके अपने जाती कलर से दिखाएंगे इसको। हमारे पास कोई खराब सा ऑरेंज नहीं, कलर चेंज आता है आपके पास ऑरेंज टू, माशाल्लाह क्लास में बहुत कीमती काम हो रहा है, ऑरेंज टू ग्रीन। ठीक है, ये आपका हो गया कलर चेंज। ओके जी, गॉट दिस थिंग, बात समझ आ रही है सबको? यस। Yeah. ठीक है, एंड एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद दिस चैप्टर। इसके हमने क्वेश्चंस ही करें तो इंशाल्लाह आपसे 5 से 10 के क्वेश्चंस हो ही जाएंगे, होपफुली, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं होते तो फिर कुछ ना कुछ सेटिंग देखेंगे। फिर अब ये वाली कहानी क्या है, जरा इसको देखें मैं क्या कह रहा हूँ।
हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस पार्ट को जरा कैंसिल करो। फॉर ट्रांजिशन मेटल्स वी राइट देयर ऑक्सीडेशन नंबर इन रोमन। माशाल्लाह मेटल्स मैंने खा दिया। फॉर ट्रांजिशन मेटल्स, एक मिनट ओके, फॉर ट्रांजिशन metals we write their oxidation number, we write their oxidation number in Roman, in Roman. For transition metals we write their oxidation number in Roman। ठीक है, जैसे कि देखिए आयरन का यहाँ +2 था तो हमने 2 लिखा हुआ है, इसको 7 में लिखा हुआ है। तो सर अब यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी ना आप इस तरह लिख देंगे 6 एंड के एमनो सॉरी, पोटेशियम डाइक्रोमेट को, और पोटेशियम पर मैग्नेट को, जो पोटेशियम मैग्नेट है उसको 7 कर देंगे। ठीक है जी, अंडरस्टूड दिस थिंग, ये बात समझ आ रही है सबको? गॉट Yes, इट? sir. ओके। Yeah. अब ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको ना क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको आइडेंटिफाई करना है, इस इक्वेशन को लिखेंगे, पहले आइडेंटिफाई करें कौन सा स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा स्पीशी रिड्यूस हो रहा है, फिर इन दोनों में से कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस तरह इन तीनों का करना है। और इसके अंदर भी यही काम करना है, विच स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज, विच स्पीशीज गेटिंग रिड्यूस्ड। विच स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज, विच स्पीशीज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो इस तरह की इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है जी, गॉट दिस थिंग, बात समझ आ रही है सबको? यस और नो? Yes, sir. श्योर 100%? Yes. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे। होमवर्क की प्लीज आयशा फोटो लेके आप ग्रुप पे अगर ऐड कर दें, या अच्छा कोई भी ले लो, उमर आप ले लो फोटो, तुम्हारे पास फोन होगा ना अभी? उमर जल्दी Okay. से इसकी फोटो ले ग्रुप पे ऐड करें इंशाल्लाह। दैट इज इट फॉर टुडे।